सावधान, 2026 में एक ऐसा कुरुक्षेत्र सजने वाला है जहां कोई रक्त नहीं बहेगा, लेकिन पूरी सभ्यता घुटनों पर होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चेतावनी है कि दुनिया एक साइबर महामारी के मुहाने पर खड़ी है। ये केवल डेटा चोरी की बात नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक कोलैप्स है जहां आपका बैंक बैलेंस शून्य हो सकता है, आपके शहर की बिजली गुल हो सकती है और आसमान में उड़ते विमान रास्ता भटक सकते हैं। द्वापर युग का अंत एक महायुद्ध से हुआ था और आज 2026 का ये डिजिटल कुरुक्षेत्र हमारी पूरी सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आज हम भारत पर मंडराते असली खतरों और महाभारत की रणनीतियों का वो विश्लेषण करेंगे जो आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। वर्तमान स्थिति और महाभारत की चर्चा करने से पहले हमें उस कड़वे सच को देखना होगा जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। CERT यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो भारत की साइबर सुरक्षा की निगरानी करने वाली सबसे सर्वोच्च सरकारी संस्था है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ही भारत में 29,44,000 साइबर हमले दर्ज किए गए। भारत में सबसे बड़ा खतरा हमारे बैंकिंग और UPI सेक्टर पर है। 2026 के अंत तक भारतीयों ने फिशिंग और AI आधारित घोटालों में 36,450 करोड़ रुपए गंवाए हैं। ये केवल चोरी नहीं है, ये हमारी आर्थिक रीढ़ पर प्रहार है। लेकिन इससे भी भयावह है हमारे परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर होने वाले हमले का। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में GPS स्पूफिंग यानी सैटेलाइट सिग्नल को हैक करने का गलत रास्ता दिखाना, इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी 2026 में भारत की लगभग 400 फ्लाइट्स प्रभावित हुई क्योंकि उनके नेविगेशन सिस्टम पर हमला हुआ था। वहीं भारतीय रेलवे का डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम भी रडार पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि हैकर्स गलत सिग्नल भेजकर 2 ट्रेनों को एक ही पटरी पर ला सकते हैं या चलते हुए रेल नेटवर्क को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक साइबर युद्ध है जो शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं महाभारत के युद्ध में आखिर हुआ क्या था। महाभारत का लाक्षागृह कांड आधुनिक साइबर सुरक्षा में जीरो डे एक्सप्लॉइट का सबसे सटीक उदाहरण है। जीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब है सॉफ्टवेयर की वो गुप्त खामी जिसे बनाने वाली कंपनी भी नहीं जानती, लेकिन हमलावर उसका पता लगा लेते हैं। कौरवों ने एक ऐसा महल बनाया था जो देखने में सुरक्षित था, लेकिन उसमें एक अंतर्निहित भेद्यता थी, यानी कि वो ज्वलनशील था। यहां विदुर जी एक आदर्श CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की भूमिका में थे। उन्होंने युधिष्ठिर को बचाने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया, जो आज का end-to-end एन्क्रिप्शन है। विदुर नीति कहती है अविश्वसनीय पर विश्वास ना करें। यही आज का जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है, यानी हर यूजर हर डिवाइस को तब तक खतरा माने जब तक कि वो प्रमाणित ना हो जाए। शकुनी के पासे और AI जनित षड्यंत्र सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा एक निष्पक्ष खेल नहीं था, वो शकुनी द्वारा संचालित एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। शकुनी के पासे आज के लॉजिक बम या रैंसमवेयर एज अ सर्विस की तरह है, जहां परिणाम पहले से हैकर्स द्वारा निर्धारित होता है। 2026 में साइबर अपराधी डीप फेक और ऑडियो मैनिपुलेशन का उपयोग कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर का यह कहना कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा इतिहास का पहला डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था। आज ठीक इसी तरह AI के जरिए देश के बड़े नेताओं या अधिकारियों की आवाज बदलकर गलत निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिससे यातायात तंत्र ठप हो सकता है या सुरक्षा बलों में भगदड़ मच सकती है। चक्रव्यूह और डिफेंस इन डेप्थ। महाभारत का युद्ध व्यूह रचना पर आधारित था। चक्रव्यूह 7 परतों वाला एक सुरक्षा घेरा था, जो आज की डिफेंस इन डेप्थ रणनीति कही जाती है। इसमें आगंतुकों को रोकने के लिए फायरवॉल, नेटवर्क सेगमेंटेशन और एंड पॉइंट सुरक्षा की परतें होती हैं। अभिमन्यु का उदाहरण हमें डेटा एक्सफिल्ट्रेशन सिखाता है। हमलावरों को अंदर आने से रोकना एक बात है, लेकिन डेटा को बाहर जाने से रोकना यानी DLP डाटा लॉस प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है।
अधिकांश भारतीय कंपनियां अंदर आने वाले खतरों को तो देखती हैं, लेकिन जब डेटा यानी अभिमन्यु लीक होकर बाहर जाता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। भीष्म पितामह ने शांति पर्व में राजधर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि राजा को किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में धर्म का अर्थ है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एल्गोरिदम धर्म है, पारदर्शी, अपरिवर्तनीय और सुरक्षित। 2026 की ये साइबर महामारी केवल तकनीकी समस्या नहीं है, ये एक सभ्यतागत परीक्षा है। जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाकर धर्म की रक्षा की थी, आज आपको अपनी डिजिटल साक्षरता का शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की भविष्यवाणी और इसमें हमने आपको बताया है कि आने वाले समय में जिस बड़े महाभारत की बात कही जा रही है वो है आपका डिजिटल साइबर अटैक। जब इस सिस्टम पर हमला होगा तो पूरा का पूरा तंत्र देखते देखते ठप हो जाएगा। आप और हम सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। आज आपका कोई भी काम बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना इंटरनेट के नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल्पना करिए, अगर यही सिस्टम ठप हो जाता है तो आपकी और हमारे जीवन में क्या नकारात्मक परिणाम पड़ेंगे, इसके बारे में आपने शायद अभी सोचा नहीं। आज की ये सुविधा कल किस तरह आपदा बन जाएगी, इस पर विचार करिए और अधिक से अधिक अपने आप को ऐसी सुरक्षा के घेरे में रखिए कि जब ये डिजिटल सिस्टम फेल हो जाए तब भी आपकी ज़िंदगी कहीं से ठप ना हो। आशा करते हैं कि हमारी ये जगाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की प्रस्तुतियाँ आप और भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।